नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट संदीप मौर्य और आज आपको बताने जा रहा हूं फॉरेंसिक साइंस के बारे में, जिसको हिंदी में न्यायालयिक विज्ञान कहते हैं और विधि विज्ञान भी कहते हैं। विधि विज्ञान, न्यायालयिक विज्ञान। तो इसका नाम फॉरेंसिक साइंस कैसे पड़ा, पहले इसको समझते हैं। तो ये हमें पता चलेगा जब हम इसकी उत्पत्ति के बारे में समझेंगे। फॉरेंसिक शब्द की उत्पत्ति दोस्तों फोरेसिस नाम के लैटिन शब्द से हुई है। लैटिन भाषा का शब्द है फोरेसिस और फोरेसिस का अर्थ होता है फोरम। फोरम का अर्थ होता है जनता। तो फोरम किसे कहते थे? फोरम कहते थे रोमन न्यायालय में फोरम वह स्थान था जहां सत्रों का संचालन होता था और न्याय दिया जाता था। तो जिस जगह पर सत्रों का संचालन किया जाता था और न्याय दिया जाता था उसे फोरम कहते थे और इसी आधार पर फोरेसिस और फोरेसिस से फोरेंसिक, तो इस तरह से शब्द बना। यानी कि फोरेंसिक साइंस का अर्थ हुआ न्याय से संबंधित विज्ञान। अगर इसकी परिभाषा की बात कर रहे हैं तो फॉरेंसिक साइंस वह विज्ञान है दोस्तों जिसमें विभिन्न विज्ञानों का प्रयोग कानून के प्रयोजन के लिए किया जाता है। अब इसकी आवश्यकता क्या पड़ी दोस्तों? आंकड़ों के अनुसार हमारे देश भारत में लगभग 93% अपराधी साक्ष्य के अभाव में छूट जाते हैं, यानी एविडेंस की कमी की वजह से छूट जाते हैं। तो साक्ष्यों का अनुसंधान करना, उन्हें इकट्ठा करना, इस तरह के सभी कार्यों को करने के लिए फॉरेंसिक साइंस की आवश्यकता पड़ी। आप समझ सकते हैं। अब चलिए इसका इतिहास देखते हैं दोस्तों। इसका इतिहास लगभग 2300 साल पुराना है। कौटिल्य के ज़माने में अर्थशास्त्र में जो है संपत्ति के धन के लेन देन के प्रकरणों में अंगूठे के निशान लिए जाने का उल्लेख मिलता है। कहाँ उल्लेख मिलता है? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र एक किताब का नाम है जिसको कौटिल्य यानी चाणक्य ने, विष्णुगुप्त चाणक्य ने मौर्य साम्राज्य के समय में लिखा था। तो आज से 2500 साल पहले सोचिए फिंगरप्रिंट्स का उपयोग किया जाता था धन के लेन देन में। उसके बाद दोस्तों अगर आधुनिक इतिहास में, आधुनिक भारत में बात करें तो 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक स्वतंत्रता पूर्व प्री इंडिपेंडेंस और एक स्वतंत्रता बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस इरा। तो पहले समझते हैं स्वतंत्रता पूर्व, यानी स्वतंत्रता मिलने से, स्वतंत्रता में कब मिली थी? सन 1947 में। तो 1947 से पहले क्या क्या हुआ था, क्या इतिहास है, कैसे इसका विकास हुआ फॉरेंसिक साइंस का? तो सबसे पहले हमारे यहाँ जो रासायनिक परीक्षक प्रयोगशाला बनी मद्रास रेजिडेंसी में, कब बनी? 1847 में। उसके बाद यही सेम चीज़ यानी रासायनिक परीक्षक प्रयोगशाला कलकत्ता में बनी 1853 में, आगरा में 1864 में और बम्बई में 1870 में। बम्बई में क्यों कह रहा हूँ, कलकत्ता क्यों कहता रहा हूँ? कलकत्ता पहले कलकत्ता का नाम था, अब कोलकाता हो गया है। पहले बम्बई था जो कि अब मुंबई हो गया है। तो ये पहले बनी थी इसलिए बम्बई में। उसके बाद दोस्तों एंथ्रोपोमेट्रिक ब्यूरो कलकत्ता में 1892 में, फिंगरप्रिंट ब्यूरो कलकत्ता में 1897 में, मुख्य विस्फोटक निरीक्षक नागपुर में 1898 में, विवादित दस्तावेज परीक्षक कलकत्ता 1904 में, 1906 में ये शिमला स्थानांतरित कर दिया गया। और भारत सरकार का सीरम विज्ञान कलकत्ता 1910 में, फुटप्रिंट शाखा CID शाखा कलकत्ता 1915 में, करेंसी नोट जालसाजी शाखा बनी CID शाखा कलकत्ता के अंतर्गत 1917 में, और प्रक्षेपकी प्रयोगशाला यानी बैलिस्टिक लेबोरेटरी ये कलकत्ता में 1930 में, CID की वैज्ञानिक शाखा लाहौर में 1933 में। लाहौर जो है पहले स्वतंत्रता से पहले भारत में था, अब तो पाकिस्तान में है। बाद में क्या हुआ? बाद में ये CFSL नाम से चंडीगढ़ में स्थानांतरित कर दिया गया। तो अब समझते हैं स्वतंत्रता पश्चात क्या क्या हुआ। स्वतंत्रता पश्चात ये सब हो गया, स्वतंत्रता से पहले 10 चीज़ें। अब स्वतंत्रता पश्चात क्या हुआ? फॉरेंसिक साइंस की सर्वोच्च संस्था डायरेक्टरेट ऑफ फॉरेंसिक साइंस सर्विसेज यानी DFSS नई दिल्ली में स्थित है। ये पूरे देश के सारे फॉरेंसिक संस्थानों को कंट्रोल करती है। तो संस्थानों की बातें करें, कामों की बातें करें तो 6 काम हुए, टोटल 6 कार्य हुए। इसमें पहला कार्य
फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी बनी कलकत्ता 1953 में। सेंट्रल फिंगरप्रिंट ब्यूरो बना दिल्ली 1955 में। वर्तमान में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यही बन चुका है, NCRB दिल्ली में स्थित है। और सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग स्कूल CDTS ये नई दिल्ली में बना, फिर कोलकाता 1955 में बना, हैदराबाद 1965, चंडीगढ़ 1968, इतनी जगह पे बना है ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। फिर सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज़ CFSL जो अभी बात किया था कि CID वैज्ञानिक शाखा जो लाहौर में थी उसको CFSL बना दिया गया, वही CFSL है। तो कलकत्ता में 1957, हैदराबाद 1965, नई दिल्ली 1968, चंडीगढ़ 1978, भोपाल 2010, पुणे 2010 और गुवाहाटी 2010, इतनी जगहों पर बनी है। और उसके बाद राष्ट्रीय अपराध शास्त्र एवं न्यायालयिक विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में बनी। और शासकीय विवादास्पद दस्तावेज परीक्षण शिमला, कोलकाता, हैदराबाद, इन 3 जगहों पर स्थापित किया गया। तो इतने तो हमारे ये बन गए संस्थान। अब हम समझते हैं, यह था हमारा इतिहास, इस तरह से डेवलप हुआ हमारा फोरेंसिक साइंस इंडिया के अंदर। अब देखते हैं दोस्तों फोरेंसिक साइंस के कार्य क्या क्या होते हैं। फोरेंसिक साइंस का मुख्य उद्देश्य जो है निम्न प्रश्नों का उत्तर जानना है। कौन से? हमारे पास 5 प्रश्न हैं उनके उत्तर जानने के लिए। तो पहला प्रश्न है, क्या कोई अपराध घटित हुआ है? ये जानने के लिए कि कोई अपराध घटित हुआ भी है कि नहीं हुआ है, कि उसको बस झूठ बोला जा रहा है, तो ये बात कैसे पता लगेगी? फोरेंसिक साइंस के माध्यम से पता चलेगी। दूसरा उत्तर हमें प्राप्त करना है कि अपराध कब घटित हुआ है, उसकी टाइमिंग। तीसरा क्वेश्चन है, अपराध कैसे घटित हुआ है, किस तरह से घटित हुआ है। देखिए ये सब क्वेश्चन के उत्तर हमें फोरेंसिक साइंस से मिलते हैं। चौथा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अपराध किसने किया है? अपराध किसने किया है? और पांचवा, क्या अपराध में अपराधी संलग्न था? ऐसे तो नहीं कि फंसाया जा रहा है किसी व्यक्ति को। तो ये भी परीक्षण जो है निर्दोष को निर्दोष साबित करने का काम भी फोरेंसिक साइंस ही करती है। अब देखते हैं दोस्तों कि ये जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है हमारा, इसमें न्यायालयिक विज्ञान निम्न प्रकार से मदद करता है। क्या क्या काम करता है, किस तरह से इसकी कार्रवाई होती है, वो देखते हैं। क्या क्या किस किस तरह से लाभदायक है। तो हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है इसमें बहुत सारे तरीके हैं, इस तरीके से मदद करता है। देखते हैं कौन कौन से तरीके हैं। आपराधिक विवेचना को दिशा प्रदान करता है, जैसे कि हत्या है, आत्महत्या है या फिर दुर्घटना है। ये चीज़ कौन तय करेगा? ये फोरेंसिक साइंस तय करेगी कि कोई आदमी मर गया है तो वो हत्या की गई है उसकी, कि उसने आत्महत्या की है, या फिर ये दुर्घटना से हो गया है। जैसे सुशांत मर्डर केस हुआ था तो पुलिस ने कहा आत्महत्या है, लग रहा था हत्या की गई है। तो ये सब कौन तय करता है? ये फोरेंसिक्स टीम जो होती है वो अपना अनुसंधान करती है और उससे ये डिसाइड करती है। दूसरा काम, अपराध स्थल की वास्तविकता सुनिश्चित करना कि कहीं वह कृत्रिम तो नहीं है। ऐसा तो नहीं कि मर्डर मरा अपने आप है और उसको कृत्रिम तरीके से बनाया जा रहा है कि ये हत्या है। तो ये सब भी तय होता है फोरेंसिक साइंस द्वारा। अदृश्य एवं महत्वपूर्ण भौतिक साक्ष्यों की खोज, संकलन व संरक्षण करना, ये सब हमारे एविडेंस हैं, इनको इकट्ठा करना, फिजिकल एविडेंस। दोस्तों अपराध के घटनाक्रम को क्रमबद्ध करना, कहते नहीं कड़ी से कड़ी मिलाना, पूरी स्टोरी हमें डिसाइड करनी होती है, क्या हुआ फिर क्या हुआ फिर क्या हुआ। ये छोटी छोटी सारे सबूत इकट्ठे होते हैं तो उनसे घटनाक्रम पूरी हमारी क्रमबद्धता बनती है। तो ये काम भी फोरेंसिक द्वारा होता है। दोस्तों अपराधी द्वारा दिए गए कथनों तथा मृतक द्वारा दिए गए मृत्यु पूर्व कथन, जिसको डाइंग स्टेटमेंट कहते हैं, की पुष्टि करना कि सच में ये डाइंग स्टेटमेंट है भी कि नहीं, और जो अपराधी जो कथन कह रहा है वो सही है कि नहीं। अगला, सड़ी गली लाश नरकंकाल की व्यक्ति विशेष के रूप में सही पहचान करना। अब आपको दिखा दिया कि ये सड़ी गली लाश है और कह दिया ये अमुक व्यक्ति की है, तो उसकी अमुक व्यक्ति की है भी कि नहीं ये पता कैसे चलेगा? ये फोरेंसिक साइंस पता लगाएगी। दोस्तों निर्दोष व्यक्ति के भौतिक साक्ष्यों के परीक्षण के आधार पर मृतक अथवा घटना स्थल से असंलग्नता स्थापित करना, यानी कि ये बताना कि ये व्यक्ति निर्दोष है, इसका मृतक व्यक्ति से या घटना स्थल से कोई वास्ता नहीं है। ये भी फोरेंसिक साइंस द्वारा ही संभव है।
न्यायालय में कोई एक्सपर्ट जो हो, फोरेंसिक साइंस का एक्सपर्ट, उसको चश्मदीद गवाह के अभाव में, यानी कोई आइट विटनेस नहीं है, कोई देखा नहीं है घटना होते हुए, तो उसको जो है फोरेंसिक्स एक्सपर्ट ही उस आई विटनेस का एक प्रभावी विकल्प होगा। दोस्तों अब देखते हैं इसकी कौन कौन सी शाखाएं हैं। अगर शाखाओं की बात की जाए तो जितनी भी साइंस की शाखाएं हैं वो सारी शाखाएं जो हैं वो फोरेंसिक की शाखाएं ही होंगी। बस उसके आगे आप फोरेंसिक लगा दीजिए, क्योंकि सारे विज्ञानों का प्रयोग होता है हमारे न्यायालयी विज्ञान में, विधि विज्ञान में। तो देखते हैं उदाहरण के लिए कौन कौन से विज्ञान हैं। न्यायालयिक चिकित्सा विज्ञान, फोरेंसिक मेडिसिन, न्यायालयिक दंत विज्ञान, फोरेंसिक ओडोंटोलॉजी, न्यायालयिक विष विज्ञान, फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी, फोरेंसिक रसायन विज्ञान, फोरेंसिक केमिस्ट्री, फोरेंसिक जीव विज्ञान, फोरेंसिक बायोलॉजी, फोरेंसिक सीरम विज्ञान, फोरेंसिक सीरोलॉजी, फोरेंसिक भौतिक विज्ञान, फोरेंसिक फिजिक्स, फोरेंसिक भूविज्ञान, फोरेंसिक जियोलॉजी, फोरेंसिक मानवविज्ञान, फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी, न्यायालयिक प्रक्षेपिकी, फोरेंसिक बैलिस्टिक्स, न्यायालयिक छायाचित्रण, फोरेंसिक फोटोग्राफी, पर्यावरण न्यायालयिक विज्ञान, एनवायरमेंटल फोरेंसिक्स, न्यायालयिक अभियांत्रिकी, फोरेंसिक इंजीनियरिंग, न्यायालयिक कीट विज्ञान, फोरेंसिक एंटोमोलॉजी, विवादास्पद दस्तावेज, क्वेश्चन डॉक्यूमेंट, न्यायालयिक मनोविज्ञान, फोरेंसिक साइकोलॉजी, वन्य जीव न्यायालयिक विज्ञान, वाइल्ड लाइफ फोरेंसिक्स, निवारक न्यायालयिक विज्ञान, प्रिवेंटिव फोरेंसिक्स, फोरेंसिक इंटेलिजेंस और कंप्यूटर न्यायालयिक विज्ञान यानी कंप्यूटर फोरेंसिक्स। इतने शाखाओं में बांटा गया है। अधिकतर जितनी भी और जो भी नई नई शाखाएं विज्ञान की निकलती रहेंगी, फोरेंसिक की शाखाएं उसमें सब ऐड होती रहेंगी। तो दोस्तों ये था फोरेंसिक के बारे में हमारा पहला सेशन, पहला मेरा अध्याय। अब आगे भी आपको कड़ियाँ मिलती रहेंगी फोरेंसिक के बारे में, प्लेलिस्ट मिलेगी मेरे चैनल पे, आप देखते रहिए और फोरेंसिक के बारे में जानते रहिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप इसमें कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं, कमेंट कीजिए। अगर विधि से संबंधित आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप ज़रूर पूछिए, आपको उसकी पूरी सहायता मिलेगी। और दोस्तों आप किस बारे में, किस टॉपिक के बारे में आप जानना चाहते हैं, वीडियो चाहते हैं, वो आप कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।